तत्र जातः तत्र वे है जातः प्रथमा का एक वचन। अब तक घकाऊ से शुरू करके ट्यूट्यूल तक प्रकृति और प्रत्ययों का वर्णन हो गया। और अब वह प्रकृति कौन सी विभक्ति होना चाहिए और वे प्रत्यय किस अर्थ में आते हैं वो कथन करने के लिए अर्थाधिकार और विभक्ति अधिकार एक तरह से शुरू हो रहा है। तत्र अबे है जाता प्रथमा के कुछ अर्थात सप्तमी समर्थ होनी चाहिए। जाते इत्यर्थ है पूर्वोक्तनादयो घाद्य से ट्युटुलंता प्रत्यास्य राष्ट्रादि प्रकृतिगात सप्तम में समर्थ सुबंतात राष्ट्र अवार पार इत्यादि प्रकृति है जिसका ऐसा जो सप्तम में समर्थ सुबंत है उनसे जात इस अर्थ में प्राप्त साधारण अनादि और तत्बादिका घादि ट्युटुल पर्यंत प्रत्यय होते हैं। राष्ट्रे जातः सृग्ने जातः ऐसा जैसे जो प्रकृति पढ़े वो सब ले सकते हैं आप यहाँ। राष्ट्रे जातः राष्ट्रीय, अवारे जातः अवारीय, वो सब आएंगे। उसके अलावा थोड़ा और विशेष यहाँ पर तत्व सूत्र के लिए एक और भी शब्द अलग से भी ले रहे हैं साधारण प्रत्यय के लिए, क्योंकि वो सब तो विशेष हो गए ना। अण को बांधने वाले हो गए घकाऊ से लेकर के ट्यूट्यूल के तक। अण का साधारण का तो कोई दृष्टांत बीच में दिया नहीं है, इसलिए ले रहे सृग्ने जातः इति सौग्नः अण हो गया। सुग्ने जातः सृग्न गी अण प्रातिप संज्ञा शुभलुक नित्वात आदिवृत्ति श्रौग्न अ यह सकार का लोप अण के आकार मिला दो श्रौघ्न स्वात्पत्ति ही श्रौघ्न। यहां पर क्या हो गया प्राग दिवितिभ्यो अण जो साधारण सूत्र से अण हो गया। प्राग दिवितिभ्यो अण जो सूत्र था साधारण सूत्र वो अण। उत्से जाता उत्सादिभ्यो ही होगा उत्सादिभ्यो उत्से जाता औत्साह। अब घादियों का दृष्टांत राष्ट्रे जाता है राष्ट्रीय, अवार पारे जाता है अवार पारीण खा हो गया इत्यादि। अनादि कहने से घादी का भी ग्रहण हो जाता। अनादयो अनादयो प्रत्यय अनादयो अनादि में भी अनादि साधारण हो गया, उसका अपवाद थोड़ी आ जाएगा। साधारण अपवाद को थोड़ी घाल मिल किया जाता है। अनादि हो गया साधारण। अब आई भी साधारण निया अशुपत्यादि अशुपत्यादिभ्यो और कुरुणादिभ्यो नेह ये सब क्या हो गया साधारण। उत्सादिभ्यो आई तक, इसलिए अनादि करने से साधारण लिया जाता है, घादि करने से उनके अपवाद को। प्रावृषष्ठप प्रावृष पंचम के वचन ठप प्रथमा के एक वचन। प्राप्त था एण्य प्रावृषि एण्य आया था ना पहले। प्रावृष एण्य सूत्र पढ़ा था आपने, काला ठय के बाद आया था। तो प्रावृष कालवाचक है, इससे प्राप्त ठय को बात कर एण्य किया था। उस एण्य को भी अपवाद करके जात अर्थ में केवल करना। अभी अब जो अपवाद आएंगे ये उस अर्थ मात्र में अपवाद समझना, सामान्य अपवाद नहीं है। ये जात अर्थ में ही एण्य को बाद क्या आपने ठप करना है। इससे आगे आने वाले अन्य अर्थों में ठप नहीं करने का, एण्य ही होगा। से साधारण हो गया अण, उसका सामान्य अपवाद हो गया एण्य, उसका विशेष अपवाद कर रहे हैं आप अभी। तत्र जात इस अर्थ में ही ठप कर देंगे। प्रावृषि जात इति प्रावृषिकः प्रावृषि जात वर्षा ऋतु में जो होता है उत्पन्न हुआ, वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुआ। ठप पित इतने कितना होने से क्या होगा वृद्धि नहीं होगा, यंत्र हो गया ना। ठप एकादश टस एकादश हो गया। प्रावृष एक मिला दिया प्रावृषिक स्वायुत्पत्ति प्रावृषिक प्रावृषि ठप
आदि संज्ञा सब लोग होकर के ठसे का आदेश हो गया, मिला दो प्रावृषि का उत्पत्ति ही। अब अर्थ बदल रहे हैं, प्राय भव तत्र का अनुवृत्ति हो गया। यहाँ पर भी प्रथमा के एक वचन के पद वाला सूत्र, इसलिए विभक्ति होगी सप्तमी ही, यानी अर्थ वहां पहले जाता था, अब हो गया प्राय भव। प्राय भव का मतलब बहुत होना, प्राय हुआ करता है, मैंने यही होते ही रहता है प्राय भव। तत्र इत्येव, इसने कहा ना तत्र इत्येव, अर्थ सप्तम समरसबंध शब्दों से पदों से प्राय भव इस अर्थ में अधिकतर होने वाला, इस अर्थ में क्या होगा, अण प्रत्यय साधारण और राष्ट्रवादी शब्दों से घादी आदि जो विशेष। सृग्ने प्रायण मैंने बाहुल्यन भवती थी स्रौग्न, जात और प्राय भव में इतना अंतर है, जात मैंने होता है और बहुत होता है, प्राय भव का मतलब बहुत होता है, ये फर्क हो। वह सामान्य रूपेण होने अर्थ में हो गया, विशेष रूपेण होने वाला अधिक होना अर्थ में। सृग्न में होने वाला स्रौग्न, सृग्न में बहुत होने वाला भी स्रौग्न है। जानबूझ के एक ही शब्द को लेंगे यहाँ सामान्य अर्थ में, ताकि दिखाने के लिए आपको अनेकों अर्थों में एक ही पद बनता है। पद का स्वरूप में कोई अंतर नहीं, किंतु अर्थ अलग अलग बहुत हो जाए। सृग्नि अण प्रातिसंज्ञा सुब्लोक आदि वृद्धि प्रातिपदिक के आकार के जैसे लोप प्रत्यय के आकार मिला दो, स्रौग्न स्वायुत्पत्ति स्रौग्न। संभूते, फिर अर्थ बदल दिया, संभूते सप्तमी के एक वचन, तत्र का अधिकार है, तत्र को यहाँ भी अनुवृत्ति हो जाएगा। सप्तमी समरसबंध पदों से संभूते अर्थ में, संभूत अर्थ का मतलब क्या है, संभावना अर्थ में, यथा प्राप्त साधारण अनादि, हाँ अशुपत्यादि शब्दों से क्या होगा, साधारण अनादि हो जाएंगे, और राष्ट्रीय शब्दों से अपवाद घादी हो जाएंगे। संभावना अर्थ में सृग्ने संभवती स्रौग्न, सृग्न में जिसकी होने की संभावना है, लादेन कहाँ है ढूंढ रहे हैं, तो वहां होने की संभावना, यहाँ होने की संभावना है ना, बात होती रहती है। ढूंढते हैं बदमाशों को, और बदमाश छिपते रहते हैं, पता ही नहीं लगता कौन बदमाश है, ऐसे ऐसे वेश पहन के घूमते रहते हैं, वो रहते बगल में और आप ढूंढ रहे दुनिया में। और जो किसी ने बोल दिया लादेन तो अमेरिका में ही, अब बड़ा मुश्किल हो गया, अमेरिका ढूंढो, कहाँ ढूंढो, एक एक आदमी को पकड़ रहे हैं अमेरिका में, वो लादेन नैया नहीं पता लगा, तो एक आदमी पूरे दुनिया को हिला रहा है। जैसे पहले होते थे हिरण्यकश्यप वगैरह, वो तो तीनों लोगों को कंपाते थे, ये तो 2-4 देश को ही कंपा रहे हैं, पूरे दुनिया, भारत को ही नहीं, भारत को क्या डरा रहा, अब तो भारत को भी धमकी दिया उन्होंने, लेकिन जब भारत को भी इतना डरा नहीं रहे ना, पूरी धरती को भी नहीं डरा पा रहे। वो हमारे पुराणों में तो तीनों लोगों को कंपाने वाले थे, अब तो छोटे मोटे राक्षस है कलयुग के ना, ये थोड़े कम तपस्या तो है नहीं इनके यहाँ, वो तो बड़े तपस्या करते, भगवान को प्रसन्न कर लेते थे और वर पा करके फिर तमाशा करते थे। अब इन लोगों की तपस्या है, सब ध्यान भजन तो है नहीं, जब तक करते नहीं, छोटे राक्षस 1-2 देश को डराते रहते हैं, 2-4 देश डर रहे बेचारे उनसे। सृग्ने संभवती थी स्रौग्न, सृग्ने संभवती थी स्रौग्न, सृग्नि अण पूर्व सब कार्य होकर स्रौग्न बन गया। ओषाद ढई, कोशात पंचम के एक वचन, ढई प्रथमा के एक वचन। सप्तम समरसबंध कोश प्रातिपदिक है, प्रकृति जिसका, ऐसा जो सप्तम समरसबंध है उससे पूर्वक से संभूति अर्थ में, संभवती अर्थ में ही ढई प्रत्यय प्राप्त अनादि साधारण प्रत्ययों को बात करके कोश से आपने ढई का विधान कर दिया, इन संभूति अर्थ में ढई करना, अन्य अर्थों में नहीं। इसलिए वार्तिककार वहां पर जान दिखा दिया, विकारे कोशात ढई कह दिया, अर्थात संभूत अर्थ में तो होता है और विकार अर्थ में भी होता है, इसलिए वो कहना पड़ा, नहीं क्यों कहते वार्तिककार, यदि कई और भी अर्थों में होने वाला हो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और ज्ञापन कर दिया जिस अधिकार अर्थाधिकार में जो विशेष प्रकृति और प्रत्यय आ गया वो उसी अर्थ में होता, अन्य अर्थ में नहीं हो सकता था, अतः वार्तिककार को कहना पड़ा। क्योंकि कोश होता है कौन, किसको कहते हैं कोश है, हाँ
ये वो कीड़े विशेष का नाम है जिससे रेशम बनता है, रेशम सिल्क। रेशम का जो कीड़ा होता है उसको कोश कहते हैं। उसके कपड़े, उसे जो उसका जो विकार है, कपड़ा है, वो भी कोशेयम, कोशेय वासम बोलते हैं ना भगवान विष्णु को। और कौशम संभावना है, कोश में संभावना, तो संभावना अर्थ में तो कर ही रहे हो कौशयम, लेकिन वस्त्र अर्थ में भी हमें करना, विकार अर्थ करना हमें भी नहीं करना इष्ट है, अण करना इष्ट नहीं था, अतः वार्तिकर को कहना पड़ा विकारे कोशाढ़ नहीं। ज्ञापन करता है इन विशेष जो प्रकृति प्रति जो कहे जा रहे हैं, जिस अर्थ में कहा गया उस अर्थ मात्र में होगा, अन्य अर्थ में नहीं होता। अतः वार्तिककार को अन्य अर्थों में कथन करना पड़ा। सुग्ने भावाश्रव नहीं, कौशयम वस्त्रम, कौशयम वस्त्र, कोश में होने वाला जो रेशम, उस रेशम से भी जो विकार वस्त्र है, कोश में जो हो गया वो रेशम है, रेशम से जो बनाया गया वो वस्त्र है, उसको भी कौशय में कहा जाएगा। कोश में संभावित वस्तु क्या है? धागे, वो भी होता है, मारा जाता है उसको, तभी हो पाता, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं, स्वयं नहीं मरता, स्वयं कभी नहीं मरेगा वो, है? वो ढक लेता है, ढक के अंदर पे रहता है, मस्ती से वो समाधिस्थ रहता है। आप परिपक्व अवस्था हो तो उसका पंख जब खोलते हैं ना, तो पंख तैयार हो जाते हैं, फिर वो छेद करता है, छेद करके निकल जाता है। और जब छेद करके निकल गया वो धागे टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने इतने टुकड़ा हो रहेगा, वो लंबा धागा मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, वो पकने की अवस्था आने से पहले ही उनको समझ में आ जाता है, वो उसका उम्र है पता है, इतने दिन में पकने वाला है, तैयार हो जाएगा, सब पंख हो जाएंगे, तो उसको गर्म पानी में डाल देंगे, सब मर जाएगा। तब फिर उसको धागा लंबा लंबा 1 किलोमीटर भी निकलती, इतनी लंबे लंबे धागे गुम 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 गुम। गलत क्या नहीं है संसार में, कई बार बोल चुका, दूध निकालना भी गलत है वैसे। हानि क्यों नहीं होता? हानि बहुत होता है। रेशम का कपड़ा पहनना कोई जरूरी नहीं, समझ, रेशम का कपड़ा पहनना हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्र सब उल्टा है इन मामलों में। अब शंख के घट्टी है, उसको जरूरी है, उसके बिना पूजा नहीं हो सकता है क्या? अब हाथ से बजाओ, वो जरूरी कि शंख क्यों बजाना है? नहीं, शंख बजाएंगे, अरे और भी बाजे दुनिया भर के बजाओ, वो हड्डी को मुंह में लगा करके बजाएंगे तब भगवान जगेंगे, कमाल है। नहीं तो भगवान सोते रह जाएंगे। परंपरा तो भगवान से आएगी, यही तो कह रहा हूँ, इसलिए परंपरा को मानो। फिर कौशे वस्त्र भी भगवान ने पहना है, वही पवित्र माना गया, इसलिए पहनो, कहानी खत्म। फिर उसे नहीं देख रहा कितना मारा जा रहा है, क्या हो रहा है? और शायद भी क्या है, आज उसको भगाते कि नहीं, आपको देख भगाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुंह खा के चले जाएंगे, वो शायद मिलेगा ही नहीं तुमको, तो अभी से क्या करेगा? तो मार रहे हैं, कितने मर जाते हैं उसमें जब धुआं देते हैं, आप बहुत मर जाते हैं। किसी बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अंडे रहते हैं, सब मर जाते हो उसमें, और आप शहद के चक्कर से मार देते हो, इतने मर रहे हैं। भाई श्रेष्ठ, आप बताओ क्या करेंगे? और झूठा भी है, वो पवित्र है, फिर भी है तो झूठा, कीड़ों की मुंह में लाल करके तो डाला है तो झूठा, और झूठे को आप जो है पवित्र मान रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। हर चीज में ऐसे ही है, भगवान ने जान की व्यवस्था दिया है कि आपको कर्म से वैराग्य हो जाए। ये विवेक आएगा ना, ये सब पाप ही तो है, इन चीजों से हम क्या कर रहे हैं, और इन चीजों में हम सोच रहे हैं हमको मोक्ष मिलेगा क्या? किसी को पाप करने की प्रेरणा दो पहले, तुमको शायद चाहिए ना पूजा के लिए, क्या करोगे? या तो खुद मारो, नहीं मारो किसी और को है ना, जंगल में लिया, जंगल जाके लिया, वो जाएगा जंगल, वो मारेगा, पाप का प्रेरणा दिया आपने। करने वाले को इतना पाप नहीं लगता, इतना प्रेरणे वाले को ज्यादा लगता है, नियम है शास्त्र का। आप ही की वजह से मार के ला रहा है ना। तो ये सब विचार करने के बाद सोचेंगे, ये सब करने के बाद हमको ये केवल स्वर्ग ही मिलना है, मोक्ष तो मिलना है नहीं, तो फायदा क्या कर्म कांड के चक्कर पड़े रहेंगे। कर्म से वैराग्य हो, इसे जान करके भगवान ने ऐसी चीजों को जोड़ दिया, पूरा का पूरा ऐसी चीज जोड़ रखा है।
और शालिग्राम है, आप भगवान है इतनी भक्ति करते हैं उसका, बना कैसे? एक कीड़े से, कीड़े ने बनाया उसको शालिग्राम पत्थर, और कीड़े को मारे बिना शालिग्राम पत्थर बनेगा नहीं। पूरा गोल रहता है, वो अंदर घुस जाते छेद करके, अंदर अंदर खाते 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 पत्थर खाते हुए अपने जिंदगी काट रहा है वो, और आप क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे सोने का चक्कर में। उस कीड़े में लक्षण होता है, वो खाता है पत्थर को, और उसका जो टट्टी है वो सोना है, शौच में सोना निकलता है, और पत्थर में सोना रह जाता है। और ऊपर सोने के चेहरे में क्या करते हैं ये लोग? वो पत्थर को निकालते हैं, तुलसी वगैरह डाल करके वो शालिग्राम ऊपर आ जाता है, तो उसको तोड़ देते हैं। ये शर्पा लोग होते हैं पहाड़ी नेपाली लोग, वो तोड़ देंगे, तोड़ दिया, उसके अंदर से सोना निकाल लिया, कीड़ा तो मर गया बेचारा, कीड़ा को मार देते हैं, सोना ले लेते हैं, सोना ले लिया, और बाद में जो पत्थर जो टुकड़े हैं उसका आपको दे शालिग्राम में, वो भी 1000 रुपये बेच देते, 5 रुपये 50 रुपये बेच देते हैं। तो नदी में लुढ़कते हैं, यहाँ के कोल पत्थर ऐसे तो भी होते हैं, हाँ गोल नहीं रहता है, असली शालिग्राम गोल हो ही नहीं सकता, अंदर में सुदर्शन चक्र जैसे दिखता है, मेरे पास है देख लेंगे। ये जो गोल होता है ना कच्चा है, वो शालिग्राम बना नहीं अभी तक, अंदर कीड़ा घुसा ही नहीं, बनाया ही नहीं उसको शेषनाग को। जब तक शेषनाग का स्वरूप अंदर बनता नहीं है, फणम का स्वरूप, तब तक जो समझो अभी बना नहीं है वो शालिग्राम। आप देखो हमारे यहाँ पूजा में रखा है ना, तो पता चलेगा शालिग्राम कैसे होता है। असली शालिग्राम शेष स्वरूप होता है, अंदर में वो ऐसे काटता है, जैसे नाग को होता है ना फण जैसे यूं बनते दिखता है ना, वैसे अंदर यूं लाइन 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 कटता है। कई लेयर बनते हैं, एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक छोटा, ऐसा बनाते रहता है, ऊपर से अंदर घुसता है ना, फिर छोटा बनाता है, फिर बड़ा बनाते, फिर बड़ा बनाते रहता है, आर पार होने तक चला रहता है। लेकिन वो चला के निकल के तो सोना नहीं मिलेगा, वो साथ में लेके चला जाता है खा करके, और सोने के चक्कर में उसको मारना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है। हर चीज ऐसा ही है, विचार करके देखते गहराई में जाओ तो पता चलेगा इसमें पाप भरा पड़ा, जो कर्म जिसमें कर्म कर रहा हूं उसका पीछे पाप दुनिया में। दूध है, दही है, घी है, ये तो सब इस्तेमाल करते हैं, धूप बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, सब में गड़बड़िया। हाँ, वो तुलसी में सोने का अंश है ना, इस चक्कर में कीड़ा ऊपर आ जाता है। वो कीड़े की वजह से पत्थर आता है, पत्थर थोड़े अपने ऊपर आएगा, वो कीड़ा सोने के चक्कर में आता है, सोना खाने को मिल गया वो ऊपर आ जाता है। तो उसके अंदर सोने का अंश जो होती है तुलसी में, वो उसको अट्रैक्ट करता है। कहने के लिए हम लोग तुलसी पर शालिग्राम भगवान ऊपर आ गए ऐसे बोलते हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, पत्थर नहीं आ रहा, तो कीड़ा की वजह से। कीड़े को तुलसी का गंध मिलते ही वो सर करके उस पर आ जाएगा, वो जब आता है तो अपने साथ पूरा पत्थर को लेके आएगा, उसके अंदर बैठा हुआ है। भगवान की माया है, क्या सामर्थ्य किसमें भरा है किसको क्या मालूम। अब इतना छोटा सा चींटी है, हाथी का सूंड में घुस जाते तो हाथी को मर्डर कर देता है। इतना छोटा चींटी, कितना होता है चींटी? इतना होता है ना, लाल लाल चींटी जो होती है छोटा, आदमी के हाथी को मार डालती है। यदि चींटी घुस जाए तो देखा हाथी पागल सा हो जाता है, इतना फुस फुस करेगा, जो कहीं भी पानी खोजेगा, पानी पिएगा, किसी तरह से उसको निकालने का, वो नहीं निकाल पा, कई बार निकलता नहीं, वो ऐसे चिपकते अंदर घुसते जाता खोपड़ी में चला जाता है। यहाँ के जब काटने लगता है, यूं यूं करते करते पागल होकर मर जाता है। हाँ, बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है चींटी। जिंदा चींटी अंदर नहीं जाना चाहिए, मनुष्य के अंदर पेट के अंदर भी नुकसान करता है, जिंदा अंदर चला जाए। तो इसलिए ये देखा इतना छोटा सा चीज है, कितनी ताकत है उसमें, हाथी जैसे को परेशान कर दिया। भगवान की माया में ऐसे विचित्र बना रखे हैं, अहंकार को तोड़ रहे हैं। हाथी का अहंकार कहाँ है उसके सामने? अब एक छोटी चींटी घुसी, हाथी का अहंकार 0 में पहुंच गया। अपने आप को सोचा बलवान हो, अब एक चींटी को मार नहीं सकता है, क्या बलवान है? अहंकार इसलिए करना, मनुष्य को सब शिक्षा है, ऐसे प्रकृति से हमें सीखना है। देखो क्या है भगवान की माया में, ऐसी चीजें हम झूठे अहंकार कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, बलवान हूँ, ये हूँ, धनी हूँ, अमुक को, बेकार है अहंकार करना। कोई भरोसा नहीं, छींक में आगे मर जाए, तुम छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते,
कई बार हिचकी आती है, परेशान होते आदमी, हिचकी को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आदमी है एक हिचकी को कंट्रोल नहीं कर सका है? क्या आदमी की योग्यता है? अब गैस हुई आपको, क्या कंट्रोल कर पाए है? आदमी की क्या योग्यता रह गया? तड़प रहे, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अंदर जो उसने कमाल करनी है गैस ने अपने कर दिखाया, सबको नचा दिया, सबको उठा दिया नींद से। परेशान किया कि नहीं? है क्या वायु फालतू आपके खाए हुए से बना हुआ, आपको ही तंग कर रहा। इसीलिए सब चीज ऐसे ही है, इसलिए विचार नहीं करना है झूठा है कि मांस है कि हड्डी है कि पड्डी है कि क्या है क्या नहीं है। अब जो परंपरा में चल रहा है, यावत काल परंत विवेक होकर कर्म से वैराग्य पूर्ण बना न हो तवत काल परंत उस विधि को पाल करना है। कौशयम वस्त्रम, कोश गी ढाई प्रातिसंज्ञा सुब्लुक, कोश ढाई आदि वृत्ति नियत होने से कहते शुचाम आदि है। कौश ढ आय नहीं फड़क जाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश कौश ए भ संज्ञा अकार का लोप ये प्रति मिला दो। कौशय स्वायुत्पत्ति अन्य पदार्थ आपने वस्त्रम कह दिया, इस नपुंसक हो गया कौशयम वस्त्रम। और ढय ढाण ढा है ना उसमें, इसे नीप होगा तृतीय में। कौशयी शाटिका, कौशयी शाटिका, कौशय कौशय धौता धोती पुलिंग, तीनों लिंगों में चलेगा। इन्होंने वस्त्रम के आधार पर नपुंसकलिंग दिखा दिया। तत्र भवः, तत्र अव्यय भवः प्रथमा का एक वचन, जाता भी उत्पत्ति अर्थ में है, भव भी, इसलिए हम होने वाला अर्थ पड़ेगा। वो उत्पन्न होने वाला, एक केवल होने वाला, विशेष रूप में उत्पन्न होने वाला है ना, और अब होने वाला। सप्तम समरसबंध पूर्वोक्त साधारण अनादि प्रत्यय होंगे भवार्थ में, और राष्ट्रादि विशेष प्रकृति कौन से घयादि घादि विशेष प्रत्यय हुआ करेंगे। सृग्ने भवः स्रौग्न, उत्से भवः औत्साह, राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, अवार पारे भवः अवार पारीण इत्यादि रूप बना लेना। प्रक्रिया पूर्व होना है, प्राय संज्ञा सुबलुक और आदि वृद्धि जहां होना होगा, ब संज्ञा हो तो ब संज्ञा कर लोप होना है, नहीं तो मिलाना है, जहां जैसा कार्य प्राप्त हो वैसे कर लेना। अब इसमें भी अपवाद ला रहे, देखो दिगादिभ्यो यत्, दिगादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यत् प्रथमा का एक वचन। दिश इत्यादि प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसा जो सप्तम सुबंतों से पदों से भवई सर्त में प्राप्त जो है अनादि को बात करके यत् प्रत्यय हो जाएगा। दिशी भवम, दिशा में पैदा होने वाला, दिशा में होने वाला, दिश्याम बनेगा। दिशी भवम, दिश गी यत्, दिश गी यत्, गी को लुक कर दो प्राचीन संज्ञा सब लोग। दिश य तित स्वरित का फलगन स्वरार्थ है, तित जो किया स्वर के लिए, वृद्धियादि निमित्त कोई प्रत्यय नहीं, नित्कित अतः वृद्धि नहीं होगा। दिश यह है, मिला देंगे, दिश्य स्वायुत्पत्ति, दिश्यम दिश्या दिश्या, यत होने से टाप होगा। यत को गिनती नहीं ना, गिप की झील कहीं भी, इसलिए यत प्रत्यांतों से टाप होता है स्त्रीलिंग में, दिश्या। वर्गे भवम वर्ग्यम, वर्ग में होने वाला अर्थात समूह में होने, या वर्ग से तात्पर्य कवर्ग इत्यादि वर्ग आगे वो उसको अलग लेंगे है ना, इसलिए यहां अलग ले लेना। वर्गे भवम वर्ग्यम, समूह में होने वाला। पूर्वत यकारादि प्रत्यय यची बम से ब संज्ञा जैसा अलोप होगा, वर्ग के ककार उत्तर कार लोप, वर्ग्य स्वायुत्पत्ति ही, वर्ग्य वर्ग्य वर्ग्या वर्ग्यम पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। शरीरावयवाच्च, शरीरावयवात पंचमी का एक वचन, चावे दो पदों वाला सूत्र। शरीर के अवयवाचक प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसे जो समर्थ पदों से भव इत्यर्थ में चकार कैसे क्या करें, यत प्रत्यय हो जाएगा।
शरीर के वाचक प्रकृति का समतम्य समरसबंध शब्द पदों से यत प्रत्यय हो, किस अर्थ में? भव अर्थ में। दंतेषु भवम इति दंत्यम, दांतों में होने वाला। दंतेषु भवम दंत्यम, दंतेषु भवम, जो दांतों में होने वाला है उसको क्या कहते हैं? दंत्य। दंत सुप यक, तकार संज्ञा का लोप होगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुप लुप, दंत य, भौ संज्ञा से सकार का लोप, दंत्य। वर्ण होता है ना, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण। कंठे कंठे भवम, कंठे भूमि कंठ्यम, कंठ्य वर्ण। को विसर्जनीय कंठा, उकार से दंतोष्टम, ऋतुलसानाम दंता, दंत्य वर्ण। दंत्यम कंठ्यम। अध्यात्मादे ठैष्यते, अध्यात्मादे है गण है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सब शब्द इसमें ले लिया गया। इस गणपति शब्दों से भवार्थ में ठाई प्रत्यय करना इष्ट है। अध्यात्म शब्द बनाया पहले आपने अव्ययभाव समास में, आत्मनीति अध्यात्म विभक्त अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव के सूत्र से अव्ययभाव समास किया था सप्तम अर्थ में अधि को रख करके, आत्मन नी अधि, आत्मन नी अधि, और अध्यात्मम बना दिए थे। अधिदेवम देवेशु इति अधिदेवम, अधिदेवम भवम ऐसा अर्थ कर देंगे। अध्यात्मम भवम, अधिदेवम भवम, अधिभूते भवम। कहते भी सप्तमी क्या होता है? अदंतों को विकल्प है ना, तृतीया सप्तम्योर बहुड़ा, नावे भाव दत्तम यहाँ सूत्र से अदंतों को अम हो जाता है। बाकी सभी में विभक्ति लुक होगा, तृतीया और सप्तमी में विकल्प से लुक होगा, और पंचमी में लुक होगा ही नहीं। ये पक्ष है ना, वहां पर अम भाव होगा ना, अतो अम तो पंचम्या, पंचमी को छोड़कर बाकी सबको अदंतों से अम होगा। नावे भावात, अवे भाव से शुभ लुक नहीं होगा। कौन से अवे भाव? अदंत अवे भाव से विभक्तियों को लुक नहीं करना, तो सकल विभक्तियों को क्या करना? अम कर देना। तृतीया शब्द पंचमी को छोड़ करके, तृतीया शब्द विकल्प होगा, पंचमी में नित्य ही वहां पर प्रत्यय हो जाएगा, अम होगा ही नहीं। ये आप लोग बनाए हैं पहले। इसलिए अध्यात्म 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 अध्यात्म, अध्यात्मेन अध्यात्मेन अध्यात्मम, अध्यात्माभ्याम अध्यात्मम, अध्यात्मैहि अध्यात्मम, अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्म, अध्यात्मात् अध्यात्मात् अध्यात्मम, अध्यात्माभ्याम अध्यात्मेभ्यः अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्मम, अध्यात्मे अध्यात्मम, अध्यात्मयोः अध्यात्मम, अध्यात्मेशो अध्यात्मम। ये रूप बनता है। तो अध्यात्म भवम इति ऐसे विग्रह कर दिया। अध्यात्म शब्द से गी ठैं, अध्यात्म गी ठैं, अध्यात्म गी ठैं, प्राच संज्ञा सब लोग ठग एकादेश आदि वृद्धि आध्यात्मिकम। ठैं के ई को मिला दो, इको को मिला दो, मकार का कार लोप हो जाता है, इको मिला देंगे आध्यात्मिक स्वादित्पत्ति आध्यात्मिकम। इन आदि दैविकम आदि भौतिकम में उभय पद वृद्धि करना इष्ट है, इसलिए एक बार सूत्र ला रहे हैं। अनुशतिकादीनांच, अनुशतिकादीना षष्ठी का बहुवचन छ अव्यय, येषाम उभय पद वृद्धि इति निधि की च प्रत्ययेष परेषु। इन इस गण में पठित जो शब्द हैं, इन शब्दों के दो दो पद हुआ करते हैं, उभय पद दोनों पदों की वृद्धि हो जाती है, पूर्व पद का भी उत्तर पद का, और दोनों पदों में जो आदि अच्छ है उसी को वृद्धि होगा। तृतीय आदि आ जाएगा, दोनों पदों के अचों का आदि अच की वृद्धि कर देना है। इत नित कित प्रत्यय के प्रत्यय हुए, यहाँ कौन सा है? ठै इत्य, इसलिए आधिदैविकम, अधिदेवम भवमिति आधिदैविकम, अधिदेवा गी ठै, प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग हो गया। ठै कठा ठसे का एकादेश, अधिदेवा इक
अब यहाँ तो आचाम आदि से नित्य आदि वृत्ति मात्र प्राप्त था, अधिक आकार मात्र को वृत्ति प्राप्त था। उसे बाध करके अनुशक्ति का आदि नांचन क्या कर दिया, अधिक आकार को देव का एकार को दोनों को वृद्धि कर दिया। तो आधि दैव और इक वकार का कार्य जैसे लोप इक को मिलाओ आधि दैविक स्वादिपत्ति है आधि दैविकम आधि दैविकम आधि भौतिकम। इसी प्रकार से आदि भूते भव में बना लो अधिभूता गी ठाई अधिभूता गी ठाई गी को लुक कर दिया प्रासंज्ञा सुपलुक हो गया ठाई को ठसी कह एक आदेश हो गया आदि वृत्ति प्राप्त था अकेला तो उसको बाद के उभय पद वृत्ति कर दिया अनुशक्ति का आदिनांच अधि के अवृत्ति हो गया भूत के भू के ऊ को वृत्ति कर दिया आधि भौत और इक पर में है ये जैसे आकार का लोप इक को मिलाओ आधि भौतिक स्वादित्पत्ति है आधि भौतिकम। यह लोके भवम इति यह लोके भवम इस लोक में जो होता है विभिन्न प्रकार के सुख दुख वस्तु वगैरह इनको क्या कहेंगे अह्य लौकिकम अह्य लौकिकम बनेगा। यह लोके भवम यह लोक का एक समुदाय बना लिया आपने और उस समुदाय से क्या कर दिया भवार्थ में ठाई अध्यात्मादिगण में है यह लोक का शब्द उससे ठाई हो गया ठा बच गया यह लोक अंगी ठा प्रातिसंज्ञा सुबलुक ठा को एक आदेश आदि वृद्धि जो प्राप्त उसका बाद कर अनुशक्ति से उभय पद वृद्धि कर दिया तो यह की को वृद्धि हुआ ऐ लोके के ओकार को वृद्धि हो गया औ अह्य लौक अह्य लौक इक आकार के आकार को जैसे लोप कर दीजिए इक मिला दीजिए अह्य लौकिक स्वादित्पत्ति ही अह्य लौकिकम एवं परलोके भवम यदि पारलौकिकम परलोके भवम यदि पारलौकिकम परलोकांगी भवार्थ में ठाई तो दुबई पद वृद्धि यहाँ पर भी पूर्व प्रातिसंज्ञा हुआ सुबलुक ठाकुर एकादेश नित्य वृद्धि आदि वृद्धि मात्र प्राप्त बाद उभय पद वृद्धि तो पार प क्या कर वृद्धि हुआ पार हो गया लोक के ओकर वृद्धि तो लौका हो गया पारलौक इक जिससे जैसा कार्य लोप मिला दीजिए पारलौकिक स्वादित्पत्ति है पारलौकिकम। आकृति गण कहते इस गण में जितने पद पड़े हैं उतने ही को नहीं समझना इनसे और भी जो शब्द जहां कहीं भी उभय पद वृद्धि तद्धित प्रत्यय निमित्तक उभय पद वृद्धि कहीं भी दिखाई देता हो वो पद वो प्रकृति यदि अध्यात्म गण में न भी हो तो उसको इस गण में ग्रहण कर लेना है। आकृत्या स्वरूपेण कृत प्रक्रिया सादृश्येन गण्यते गृह्यते इति आकृतिगणः। जिह्वा मूलांगुलेश्छः जिह्वा मूलांगुले है पंचमी के एक वचन छह प्रथमा का एक वचन जिह्वा मूल और अंगुली इन सप्तम समरसबंध पदाओं से भवार्थ में छह प्रत्यय होगा क्योंकि दोनों ही क्या है शरीर का अवयव है। प्राप्त क्या थे शरीरावाच सूत्र से यत प्राप्त है प्राप्तवान उसको बाध्य यत को बाध्य अच्छा ये दोनों ही शरीर के अवयव हैं जिह्वा मूल और अंगुली इन शरीर अवयवों से प्राप्त यत को बाध करके आपने छ कर दिया। जिह्वा मूले भवम इति जिह्वा मूल्यम छ हो गया छ को आय ने फड़का जाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश हो गया दीर्घ गिरेगा जिह्वा मूल नी छ प्रातिप संज्ञा सुबलुक जिह्वा मूल छ को जिह्वा मूल जैसे का लोप जिह्वा मूलीय स्वादित्पत्ति ही जिह्वा मूलीयम या छ है इतने कित कोई वृद्धि का निमित्त न होने से वृद्धि अधिकारी यहाँ नहीं होता। अंगुल्याम भवम अंगुल्याम भवम ये अंगुलीशु भवम अंगुलियों में जो होने वाला अंगुली में जो होने वाला क्या है मुद्रिका पहनते हैं ना रिंग अंगुलियम अंगूठी उसको कहते हैं अंगुलियम संस्कृत में अंगूठियों क्या हो जाएगा
अंगुलियम, उंगली में तो पहना जाएगा, और कहाँ पहन रहे हैं आप? तो और क्या, वही होने वाला है, और कहाँ रहेगा वो? होने का मतलब क्या? सत्ता। पैदा होने से थोड़ी तात्पर्य, पहले बोल चुका हूँ, पैदा होने का मतलब नहीं है यहाँ। जात में पैदा होना अर्थ होता है, जनिक प्रादुर्भाव होते से जाता बना है, वहीं बता चुका हूँ, भूल जाता है, अभी अभी सब पढ़ाया होगा आधे घंटे पहले। वर्गांताच्च, इसे पहले बोल ना, कवर कवर नहीं लेना, कहा था ना वर्ग्यम बनाए थे आप, मैंने कहा था कवर कवर मत लो, क्यों वर्गांतों को यहाँ ले रहे? वैसे केवल वर्ग शब्द लेना, समूहे भवम पहले बना ना आपने, वहां पर वर्ग्यम बनाया था, यहाँ क्या बनेगा? कवर्गीयम, कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग है ना, चवर्ग, ये सब जो वर्ग शब्दांत, वर्ग शब्दांत, वर्गांतात पंचम के एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, कवर्गे भवम। इस अंगुलियां भवम में कभी क्या बना? इसलिए अंगुलिंगी, अंगुलिंगी छ प्राच्य संज्ञा, सब लोग छ को आयन के फटकाम प्रत्यादि नाम से य अंगुली, अंगुली की कार के से लोप अंगुल य मिला दीजिए, अंगुलीय स्वादित्पत्ति है अंगुलीयम। वर्गांत के अनुसार कादीनाम वर्ग इति कवर्ग, कादीनाम वर्ग इति कवर्ग, चादीनाम वर्ग इति चवर्ग, ताजनाम वर्ग इति तवर्ग, ताजनाम वर्ग इति तवर्ग, पादनाम वर्ग इति पवर्ग, यादनाम वर्ग इति यवर्ग, शादनाम वर्ग इति शवर्ग, है कि नहीं? इस प्रकार से सब आप वर्गांतों को बनाएंगे। ये तो वर्ण के अनुसार हो गया, इनके अलावा भी आप वर्गांत बना सकते हो, इनके अलावा भी वर्गांतों को बना सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये भी वर्ग है, विभाजन है ना, हिस्सा, वर्गीकरण कर रहे हैं आप। अब उसे गोत्र को लेकर अनेक ब्राह्मण है तो एक कठ गोत्र उत्पन्न यहाँ हो जाओ, वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न लाइन लगा जो अलग, विश्वामित्र गोत्र उनका लाइन अलग लगाओ। हाँ, पहले ऐसे होता था, गोत्रों को मिक्सचर नहीं करते थे, अलग अलग गोत्र वालों को अलग अलग लाइन लगता था, कमरे भी गोत्रों के हिसाब से बांटे जाते थे। तो समान गोत्र लोगों में समान व्यवहार का अभ्यास हो जाना चाहिए, संस्कार वही मजबूत और होनी चाहिए। अलग अलग गोत्र वालों का रहन सहन पद्धति सब अलग अलग होता है। तो आजकल तो सब विदेशी हो चुके हैं, बात अलग है, एक जैसे अंग्रेज हैं, नहीं तो उनका रहन सहन खान पीन सब अलग होता है। इसलिए कहते हैं 7 गोत्र के अंदर विवाह कर लेना चाहिए, ताकि समान संस्कार थोड़ा बहुत नजदीकी मिल जाता है। नहीं तो एकदम विषम हो जाए फिर दिक्कत होगा, ना वो यहाँ ढाल पाएगा, ना ये लड़का जब उनके घर जब वहाँ ढाल नहीं पाएगा, उनका व्यवहार सब अलग होगा, खान पीन अलग होगा और सूट नहीं हो सकता। एक जैसा वहाँ भी पूजा पाठ होता रहा हो, यहाँ भी पूजा पाठ होता रहा हो, तो वो आराम से घालमेल हो सकता है परिवारों में। हम समझो ना, हिंदू के माल मुसलमान से शादी कर ले, और कहे कि तुम चलो वहाँ पर हमारे मस्जिद में, और वहाँ जाए करेगा क्या है? वो लोग कपड़े को करना तो आएगा नहीं, वहाँ कैसे करेगा? क्या करेगा? वहाँ हाथ जोड़ेगा क्या? मंदिर में जैसे खड़ा होगा, थप्पड़ मारेंगे वहाँ पे, मुसलमान होते को क्या कर रहा है? बड़ा मुसीबत होएगा उसको वहाँ। उनकी रीति रिवाज के अंदर सर चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अंग्रेजों से शादी कर लेते हैं ना हमारे यहाँ जो भारतीय लोग, उनको बहुत परेशानी होती है शुरू शुरू में, उनके एडजस्ट हो ही नहीं पाते। उनकी संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है, वो फ्री स्टाइल रहते हैं ज़्यादा, वो उनको समझ में नहीं आता। यहाँ के लड़कों को फिर भी संस्कार तो अंदर छिपा हुआ है ना, भले किसी लोग बस शादी कर लेते हैं अंग्रेजों से, अंदर से संस्कार है हिंदू की औरत की, जैसे हमारा पत्नी रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। और पैंट शर्ट पहन के सड़क पे चली जाएगी तो अब बुरा सा लगेगा, ओके घर में पहले पहन लो, बाहर मत पहनो बोलेगा शुरू में, ऐसे एडजस्ट करता है, कहाँ तक करेगा, लेकिन खटपट हो जाता है। ऐसे अच्छे परिवार की लड़कियों, मान लो यहाँ की घटिया परिवार के लड़के से शादी कर लिया, गरीब आदि परिवार लड़के से, वहाँ वाले लोग निकाल देते हैं उस लड़की को, घर से आने नहीं देते, घर के अंदर बताओ, इसलिए उस कुत्ते को नहीं लाना बोलते, साफ बोलते हो कुत्ता है तो कहाँ पीछे पड़ गया, उस कुत्ते को नहीं लाना है, तो उसके पीछे क्या, तू चले जा। बेटी को त्याग देंगे वो, लेकिन उस आदमी के साथ आने नहीं देंगे। अपने गुरु आश्रम में लड़का था, उड़ीसा का था, वो शादी कर लिया ब्राजील में एक लड़की से, और वो यहाँ गया तो यही वो बहुत अमीर परिवार की थी, उस देश का करोड़पति परिवार की लड़की,
यहाँ आई थी, पता नहीं कैसे इसका पीछे फंसी, भगवान जाने। उन्होंने पता लगा इस लड़के के बारे में, पता चल बहुत गरीब घर का है, कोई संस्कार है नहीं, शूद्र नहीं है, व्यापारी वर्ग के भी नहीं है, तो उन लड़की को निकाल दिया। अंदर आना नहीं घर के अंदर कभी। हम ये सोचे हमारी 3 बेटियों में से एक बेटी मर गई, ऐसा बोल दिया। फिर ये दोनों मियाँ बीवी किराए के मकान लेके रहते थे, बहुत कुछ अपने मकान बनाया। 5-6 साल में दोनों मेहनत किया, योग सिखाता था, और वो जो है कॉलेज में नौकरी करने लगी। पशुओं का डॉक्टरानी करी थी, वो पड़ी थी, कुत्ता बिल्ली को इंजेक्शन देना, उसे पैसे कमाई, दोनों कमाए, फिर बस आए। कई वर्षों के बाद जब उनका बच्चा भी हो गया, सब हो गया, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि दिसंबर 25 को जो क्रिसमस का दिन ही वो मानते, सब परिवार को बुलाते हैं। तब जाकर उस लड़की को 6-7 साल बाद स्वीकार किया, जब देखा लड़का अपने पैर पे खड़ा हो गया, भगोड़ा नहीं है, भागा नहीं, सारी समस्याओं को सामना किया है, मेहनत करके कमाया है, अपने घर बना दिया है। तब जाकर के उन्होंने अपनाया, फिर संपत्ति भी दिया। अब बहुत बड़ा आदमी हो गया। वो भी निस्तर के वहाँ होते हैं, यहाँ पर देश में भी है, उस देश में भी है। इतना आसानी से घालमेल नहीं हो पाते इनके रीति रिवाजों में। और वहाँ एक सांबार डांस होता है, सांबार डांस बोलते हैं, खाने का सांबार नहीं एक नृत्य है, वो नंगे नाचते हैं, औरतें लड़कियां सब उम्र के नंगा ही नाचते हैं, 100% नंगा। और उस नृत्य के काल में भी उनके उद्वेग हो जाता है तो फिर वहां पर पट्टी बांध देते, चिपका देते, ऐसे विचित्र। अब वो इसको करना पड़ा नंगा ना नृत्य, तो इससे कहां से होने वाला, भाग्यवास। उस देश का रिवाज, अब उस जाति का रिवाज में तुम्हें ढलना पड़ेगा। शादी करके गए, क्यों गए फिर? नंगा नाचो लड़की के साथ, सारे परिवार वाले नंगा नाचो, तू भी नाच, बड़ा मुसीबत हो गया। इसलिए ये सारी चीजें सोचना पड़ता है। हमारे शास्त्र के ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाया है तो इसका भी कारण है, केवल उतना ही नहीं, एक तो संस्कार, व्यवहार, उठना उठना, खान पीन, इतना ही नहीं, मेन चीज बीज में कमजोरी क्यों आई हम लोगों का। पहले क्षत्रियों में इतना ताकत थी, 40-40 किलो की तलवार चला करते थे, अब 2 किलो की तलवार भी चलता नहीं, कोई कलाई में दम ही नहीं, हाथ में कोई दम नहीं। क्षत्रिय 2 किलो की तलवार नहीं चला सकते, कहाँ 40 किलो। और टीपू सुल्तान 70 किलो के, और 2 हाथ तो 140 किलो, मजाक है चलाना। और वो आदमी ने चलाया, कितने वीर थे हमारे। और आज कहाँ है? कारण के वर्ण संकरता, अंतरजाति विवाह, बहिर्गोत्र विवाह, उससे कहते बीज की शक्ति क्षीण हो जाती। आज कुत्तों में एक हाउंड कुत्ता, हाउंड, उस कुत्ते का जो पिल्ला आज का डेट पे 50,000 से 60,000 रुपये लगता है। हाउंड कुत्ते का 50-60 से कम कुत्ते का पिल्ला नहीं मिलता। कारण क्या है? वो नस्ल मेंटेन किया हुआ है। हाउंड कुत्तिया को हाउंड कुत्ते से ही मिलाया जाता है, दूसरे कुत्ते को छूने नहीं देते उसको, नस्ल मेंटेन हो गया ना, उसलिए उसके महत्व है आज। और दूसरे कुत्तों को फ्री में ले जाओ बोलते, फ्री में ले जाओ, कोई बात नहीं, क्यों? नस्ल नहीं है। कोई भी जाति का किसी भी जाति से मिलान हो गया और वो खत्म हो गया ताकत। मनुष्यों में यही हो गया, हम लोगों ने जात पात सब खत्म कर दिया, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था खत्म कर लिया। नतीजा है कोई भी किसी से शादी कर दे रहा है, पैसे वाला पैसे से कर रहा है, ये उल्टा पलटा हो गया, और सारा बुद्धि का शक्ति, मन का शक्ति, शरीर का शक्ति, सब शक्ति खत्म, कोई दम नहीं रह गया। कारण ही है वर्ण संकरता ही कारण। और कलयुग में ऐसा होना कलयुग की शोभा ही है, तभी कलयुग है ना ये। भगवान ने फिर पक्षपात किया है, क्यों कलयुग? भारत के साथ किसके साथ अन्य अच्छा नहीं किया है? किसके साथ अच्छा किया? महाभारत तो लड़ा दिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ण संकर यही हुए पहले। भगवान ने क्या किया? आपके कर्म फल भोग आप कर रहे हैं। पूरा विश्व में एक वेद मिला था, पूरा विश्व में एक ही वेद था, कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। ये तो अभी 2000 और 1500 साल से तो ईसाई मुस्लिम सब हुए हैं, इससे पहले कहाँ थे?
यौवन हिंदू ही था ना, वो हिंदू ही था, राक्षस थोड़ी था, वो याति का संतान था। उनको देश से बाहर कर दिया। क्षत्रिय था, राजा का बेटा था, बस एक ही पिता ने अपने उसको यौवन को मांग लिया, उसने नहीं दिया अपनी यौवन, तो नाराज होकर के उनको देश से बाहर कर दी। जितना उनका अपना क्षेत्र था उसे बाहर उसको रख दिया और उसने वही अपने देश बसा दिया। जो वहां के लोग थे उनकी नेतागिरी कर दी, वहां वो अपना राजा बन गया। वो हिंदू ही था। वेदी पढ़ाओ गुरुकुल में, वहां भी वेदी पढ़ाते रहा, वही चलते रहा। लेकिन वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो गए, वो बात अलग चीज है। वहां भ्रष्टता शीघ्र हुई पश्चिम में, पूर्व में भ्रष्टता जल्दी हावी नहीं हुआ, यहां बहुत समय के बाद हावी हुआ। देश काल परिस्थिति की वजह से सब होते हैं। वर्गांताच्च कवर्गे भवाम इति कवर्गीयम, कवर्गंगी छ प्राप्त, यत को बात करके छ हो गया। दिगादिपियत में दिगादिगण में था ना वर्ग शब्द, यत प्राप्त था। वर्गांत कौन से? क्योंकि तदग्रहण है ना, तदंत ग्रहणम है ना, तदग्रहण से तदंत भी ग्रहण होता है, इसलिए यहाँ पर तदंत ग्रहण होना चाहिए। अंगाधिकार में तस्च तदंग तदंग सच है ना, तदंत सच पदांगाधिकारे यद्वीतम तस्च तदंत सच, दोनों में होना है, जो तदंत में होना चाहिए। ये पदाधिकार भी थे, समर्थाना प्रथमाद्वा वर्तमान पदों से भी थे, इसलिए प्राप्त था। वर्गान शब्दों से भी यत बात के आपने छ कर दी, छ को य हो गया, अण को बाध्य यत, यत को बाध्य छ, छ को य, कवर्ग गी य, गीलुक प्रातिभ संज्ञा शुभलुक हो गया। छ रहा, छ को आय फट गया प्रत्यादि नाम से य आदेश, कवर्ग य, कवर्ग य, यसे च से आकार का लोप मिला दीजिए, कवर्गीय स्वायुत्पत्ति ही कवर्गीयम। तथा आगतः, तत्र का अधिकार चल रहा, समाप्त हो गया। अब तथा ये भी अभी है पंचम अर्थ में, अभी आगतः प्रथमा का एक वचन, अर्थात पंचम में समरसंतों से साधारण अनादि और राष्ट्रादि प्रकृति विशेष प्रकृति प्रातिपदिकों से पंचम्यंतों से घादि विशेष प्रत्यय हो जाएंगे। सृग्नाद आगत इति सृग्न, सृग्न से आया हुआ, सृग्न कहते हैं। वैसे कोई कहते हैं पाटलिपुत्र का नाम सृग्न, पटना का नाम, कोई कहते आगरे का नाम सृग्न था। अभी कहीं का भी नाम रहा हो, आज तो नाम रहा नहीं, कहीं का भी लो। कोई देश था, कोई शहर था जिसका नाम था सृग्न, वहां से आया हुआ। सृग्नात आगत इति सृग्न, सृग्न से आया हुआ आदमी भी हो सकता है, माल भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज, कुछ भी आया वहां से, प्याज लहसुन भी आ रहा है बिकने के लिए, कुछ भी आ रहा है ना। कहीं से कहीं आजकल तो माल तो देश विदेशों से आता जाता है। आदमी को बेचा जा रहा है, औरतों को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जा रहा है। कबूतरबाजी आया था ना बीच में, हल्ला गुल्ला, क्या क्या भेज रहे हो उन्हें? कबूतर, कबूतर पहुंच गया वहां, ये पूछते थे फोन पे, शब्द क्या रख दिया? कबूतर। और एक एक कबूतर 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख में बेचते थे। तो समझ में बात क्या है, 5 लाख में कबूतर, कैसा कबूतर है? तो सीढ़ी पीछे लगा, तब पचा लड़कियों को कबूतर बोल के बेचते हैं। लड़कियों, जितनी नौजवान लड़की होगी, गोरी होगी, सुंदर होगी, उतनी हिसाब से कीमत जो है 10 लाख तक। और काली कलौटी टेढ़ी मेढ़ी है तो 5 लाख न, 5 लाख से कम है नहीं, 5 से 10 लाख तक। और जब जांच हुई तो प्रधानमंत्री तक उसमें शामिल थे सारे। इस तरह कहीं से कहीं भी कोई भी चीज आ सकता है, जा सकता है, बिक सकता है ना। जो सृग्नाद आगतः, कुछ भी आया है चीज, जो सृग्न से आया हुआ है उसको कहेंगे हम स्रौघ्नः, स्रौघ्नी, स्रौघ्नम। वह पदार्थ पुल्लिंग वाचक शब्द है तो पदार्थ बोधक वाचक शब्द पुल्लिंग हो तो स्रौघ्नः, स्त्रीलिंग हो तो स्रौघ्नी, अनंतत्वाद गीप, और नहीं तो स्रौघ्नम। ठगाय स्थानेभ्यः, ठगाय स्थानेभ्यः में ठग प्रथमा का एक वचन, आय स्थानेभ्यः पंचमी का बहुवचन, 2 पदों वाला सूत्र। शुल्क शालाय आगतः, तथागत से तथा का अनुवृत्ति ले आओ, आगत भी आ जाएगा। या प्रकृति विशेष और प्रति विशेष बता रहे हैं। आय स्थान के वाचक
शब्दों से, प्रातिपदिक है प्रकृति जिनका, ऐसा जो पंचम समर्थ सबंतों से ठक प्रत्यय हो जाता है आगत अर्थ में। शुल्क शालाया आगत, आय स्थान मतलब आमदनी के स्थान है, आमदनी के स्थान। राजा की आमदनी के अनेकों स्थान थे। राजा को जो आमदनी आता है एक जगह से नहीं आता है ना। अब आज भी सरकार को क्या है, अनेकों तरीके से आमदनी। सरकार को व्यापार भी करता है, टैक्स आती है, मकान का टैक्स, जल का टैक्स, बिजली का टैक्स, अनेकों प्रकार के टैक्स। जो चुंगी लगा दिया, चुंगी का टैक्स, पुल बना देते हैं, पुल पार करने पुल का टैक्स, ये सब आय का स्थान हो गया ना आपका। ये सब क्या है, आय के स्थान। ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ चुंगी कहते हैं, चुंगी स्थान। एक गांव एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो बीच में, आजकल तो शहर से शहर में नहीं है, राज्य से राज्य में जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल जाता है, राज्य के बॉर्डर में डंडा ला के बैठा रहता है पुलिस वगैरह, गाड़ियों को रोक करके चेकिंग करके कितना माल किया, टैक्स जमा हुआ है नहीं हुआ है, कुछ जुर्माना लगाओ, ये करो भेजो, कुछ जेब में खा लो, कुछ दो सरकार को, कुछ आय का स्थान। शुल्कशाला, चुंगी घर। शुल्कशाला या आता, शुल्कशाला से आया हुआ जो धनराशि वो अलग अकाउंट में लिखा जाता है, शुल्कशाला से आया हुआ। वेश्यागृहों से भी लेते थे टैक्स, वेश्यागृहों से पहले, दारू के घरों से, दारू बेचते थे ना पहले जमाने, उससे भी, सुराशाला, मधुशाला से नहीं, आज भी है नहीं, पहले से था ये सब बता रहा। इसे विक्रय कर सकते ना, मधुशाला आगत, वेश्यालय आगत, अलग अलग टैक्स से होती थी और उनके अकाउंट अलग अलग मेंटेन होता था। और राजा बड़ा सतर्क रहता था, कहां से कितना धन को किस काम में प्रयोग करना है, बहुत सोच समझ के करते थे। जैसे दारू का बेचने से आया, वेश्या के घर से आया, वो टैक्स को धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते थे। उस टैक्स को उधर रोड बनाओ, ये जड़ पदार्थों के लिए इस्तेमाल करो, इन चीजों लोगों को खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। गरीबी हो जाए, कुछ हो जाए, अनाज बांटना है नहीं, उस पैसे से नहीं। वैसे बनियों से लो टैक्स ज़्यादा बढ़ाओ, बनियों का टैक्स बढ़ाओ, इमरजेंसी डबल टैक्स लो उनसे, और उससे जो बांटो अनाज गरीबों में। इस तरह से करते थे, वो बहुत समझदार से करते थे। और आजकल के हिसाब से है नहीं, कहीं का टैक्स कहीं भी खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुल इतना अरब आय हो गया, उसके इतना अरब इसमें बांट दो, उसका अरब इसमें बांट दो, किसमें जा रहा है, वो सब घोटाला। इसे देश बर्बाद हो रहा है। पहले देशों में उन्नति होती थी, सोने की चिड़िया भारत ऐसे थोड़ी बना था कि मंत्री वर्ग बड़े ईमानदार थे, राजा भी ईमानदार, एक भी पैसा गलत इस्तेमाल होने नहीं देते थे। किस चीज को कहाँ यूज होगा तो उन्नति होगी, ये सोचते थे। गलत इस्तेमाल हो जाएगा, उसका उन्नति होगा। और मान लो दारू के यहाँ से टैक्स आया, उस पैसे से आप स्कूल बना दो, वहाँ जो पढ़ेगा बच्चा सब दारू पीने वाला हो जाएगा, क्या होगा, वहाँ क्या पढ़ाई होगी, जैसा पैसा वैसा। आपको आश्चर्य हो गया कि आश्रम, नाम नहीं लेना चाहूंगा, हरिद्वार में उनके रसोई घर का बना भोजनालय। रसोई घर तो पहले से थी, भोजनालय बनाया बैठ के खाने का, वो था नहीं, वरांडे में बैठ के खाते थे। भगत आया कोई तो वो बन गया। तो भगत ने अपने भाई का मर्डर करके कमाया था पैसा, करोड़ों रुपया। वो आ करके लेकिन महाराज जी के सामने बोल दिया कि हमने ऐसे करके पाया, अब वो मेरे को बहुत मन में कष्ट हो रहा है, शुद्धिकरण के लिए मैं उसको कुछ दान देना चाहता हूँ, जितना आप कहेंगे उतना लाख दे दूंगा। तो महाराज जी ने उनको समझाते हुए कहा, देखो तुम मंदिर में लगाओगे तो केवल आस्तिक लोग आएंगे, कमरे में बनाओगे आस्तिक नास्तिक दोनों रह सकता है, लेकिन नास्तिक तो मंदिर में जाएगा नहीं, कमरे में तो नास्तिक रह भी सकता है, आस्तिक दोनों रह सकते हैं। लेकिन कमरों में सर्वसामान्य उपयोग नहीं रहेगा, कभी कभार कोई उसमें रुक गया नहीं तो नहीं रुका, ऐसे होगा। महात्मा के लिए प्रयोग करो, कोई जरूरी नहीं, इसलिए ऐसे करो तुम भोजनालय बनाओ। इनके दिमाग वहां से मतलब था, भोजन किया था नहीं बनवाना था, इसलिए तर्क दिया कि इसलिए वहां जो भी खर्च को 5 लाख 6 लाख जो भी बड़ा हॉल फर्स्ट क्लास बना दिया, इसलिए बना दिया। उसको क्या देना था दे दिया, उसके तो पाप शुद्ध हो गया, मानो जितना हो गया हो गया। नतीजा क्या निकला, उसके बाद उस भोजनालय में बैठ के जितने महात्मा भोजन खाते हैं आपस में एक दूसरे को मारते हैं। बंदूक तक चल गया, वहां गोली चली, सोच लो आप उसके प्रभाव।
आज तक वो प्रभाव। अब उसके बाद में मंडलेश्वर ने घबरा गया, वही क्या हो रहा है, मारा पीटी हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपस में विद्यार्थी मारपीट कर रहे, विद्यार्थी आचार्य को पीट रहे, कभी आचार्य विद्यार्थियों को पीट रहे, क्या हो रहा है यहाँ आश्रम में। उन्होंने सब आचार्य को निकाल, विद्यार्थियों ने खाली रख दी, एक कोठारी और नौकर के पीछे मारा पीटी। अरे कमाल है, क्या हो रहा है। उन्हें फिर नियम बना दिया, इस भोजनालय के अंदर भोजन नहीं खाएगा, बरांडे में खाओ। फिर वापस बरांडे में आ गए, बरांडे में बैठ के भोजन खाते हुए सभी वहां गए। कभी कोई फंक्शन हो गया, भंडारा हुई, बाहर से जो महात्मा आते ना, उन सबको पंगत में अंदर बिठा देते। घर के जो हमेशा रहते हैं वो कोई अंदर बैठ के खा नहीं सकता, इतनी प्रभाव है। तो मैं देख के आज मेरे दिमाग हैरान होता हूँ कितना प्रभाव धन का होता है। इसलिए हम लोग जो खाते हैं ना रोटी, बहुत संभाल के खाना चाहिए। इसमें कर जब खाओगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः नारायण स्वाहा, विठलाय स्वाहा, कुछ भगवान का नाम लेके स्वाहा मन में लेते हुए चुपचाप खाओ। गपशप मार के तो खाना ही नहीं चाहिए, सारा पाप चढ़ जाएगा उस अन्न का। मौन पूर्वक खाना चाहिए और मंत्र बोलता हो चुपचाप खाना, स्वाहा स्वाहा। और अंत में जो है ब्रह्मार्पण वस्तु कर दो, कृष्णार्पण वस्तु, विठलार्पण वस्तु, कुछ करो, विधिवत खाओ। इसलिए पहले आचमन करके अमृत उपस्तर से स्वाहा, जल पियो थोड़ा, फिर पंचप्राण आहुति चोटी वाले हो, वो फिर बाद में भोजन खाते हर एक मंत्र के साथ स्वाहा स्वाहा करते हुए खाओ। अंत अमृत प्रदान से थोड़ा जल पियो, फिर थोड़ा जल लेके ब्रह्मार्पण वस्तु, मेरा है नहीं, इदम न मम न मया भुक्तम न मया पीतम किंचित सर्वम ब्रह्मार्पण वस्तु। ना हमने खाया ना हमने पिया, नित्य गोवासी हो गए, गिरवासा जैसे। ये विधि है शास्त्र से शुद्धि करने की, अनशुद्धि।